दो टूक की शुरुआत करते हैं। बकरीद से पहले एक बार फिर जीव हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर जीव हिंसा को गलत बताते हुए बलि प्रथा का विरोध किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी स्वीकार किया कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा रही है, लेकिन समय के साथ अब अहिंसा को अपनाने की जरूरत है। शास्त्री ने कहा कि जब हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो फिर मारने का अधिकार भी किसी को नहीं होना चाहिए। बकरा ईद पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये प्रतीकात्मक रूप से केक का बकरा बनाकर उसे काट ले। विश्व हिंदू परिषद के साथ पशु प्रेमियों ने भी इस पर विरोध जताया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु इसे परंपरा से जोड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग करने वालों को सांप्रदायिक सोच वाला बताया। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि यह हरगिज नहीं हो सकता। ये त्योहार 1450 सालों से मनाया जा रहा है। ये पुरानी परंपरा है, कोई नया त्योहार नहीं है। सवाल इको फ्रेंडली ईद और दिवाली की मांग करने वालों पर भी उठ रहे हैं, जो इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा और उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। हालांकि ऐसे में बड़े सवाल, बकरीद में कुर्बानी पर सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बवाल। इको फ्रेंडली बकरीद की मांग, क्या पूरी होगी डिमांड? कुर्बानी बनाम बलि, सियासी पिच पर मची खलबली। बिना कुर्बानी बनेगी बकरीद या जारी रहेगी जिद? इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन हमारे साथ सबसे पहले गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़ रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। लेकिन सवाल, ये तो पुरानी परंपरा है, तो मनाने से क्यों रोका जा रहा है? नहीं, परंपरा पुरानी तो बहुत सी हैं। हमारे यहाँ भी जो बलि की प्रथा थी उसको बदलने का काम किया। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम अगर ये सब पुरातन बातें करेंगे, दुनिया चांद पे चलेगी, और हम लोग उन्हीं बातों को करेंगे तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भी नारियल जो बलि की जगह बकरे की बलि होती थी या अन्य बलियाँ होती थी, तो उसकी जगह नारियल है, कद्दू है, उसको स्थान ले लिया है। तो पूरे देश में एक साथ बकरा काट करके और पूरा पॉल्यूशन भी ख़राब करना, और जो रेज निकलती हैं उससे भूकंप का कारण बनता है पशुओं को कटने से, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो कई साल से लोग नहीं करते, इको फ्रेंडली ईद मनाते हैं, केक का बकरा बना के काटते हैं मुस्लिम भाई। तो देश के मुस्लिमों को उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो इनका कहना परंपरागत है, तो परंपरागत जो वो अलग मैटर है। वहाँ उस टाइम हजरत इब्राहिम साहब का जो बेटे थे, उन्होंने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए, तो बेटा सबसे प्यारा था, तो उनकी कुर्बानी देनी चाहिए। तो वहाँ बताते हैं कि दुम्बा प्रकट हुआ। तो हमारे यहाँ भी रावण ने शीश चढ़ाए हैं काट करके, ऐसे कई लोग हुए हैं, ध्यानु भगत तक हुए हैं। तो उनको ईश्वर की शक्ति थी तो वो जिंदे रहे। लेकिन आज की डेट में उस परंपरा को मानते हुए बेटे को तो हम नहीं काट सकते अपने को, और हिंदुस्तान में दुम्बा भी नहीं होता। तो उसकी जगह अगर बकरा ने ले लिया है या भैंस ने ले लिया है बलि के लिए, इन्होंने जो कुर्बानी की बात कर रहे हैं, तो जब वहाँ चेंज हो सकता है, या तो बेटे का ही कुर्बानी हो। लेकिन वो क्योंकि ईमान अब सच्चे नहीं रहे, धर्म पे लोग अड़िग नहीं है, इसलिए हिंदू भी अब कहीं ना कहीं अपने सर को तो चढ़ाता नहीं काट के, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जीवन में रह के पाप करते। तो उसकी जगह हमने अगर अपने आप को सुधार कर लिया है, तो मुस्लिम भाई भी लौनी के मुस्लिम भाइयों से सीख लेते हुए आगे बढ़े और इको फ्रेंडली ईद मनाएं। एक साथ इतने पशुओं को काट करके पॉल्यूशन भी फैलता है। और मैं समझता हूं कि जीवों की हत्या करने का अधिकार, जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है, पशु क्रूरता अधिनियम जो है 1960, उसका भी वायलेंस है। और मेरे यहाँ तो लौनी में एयरफोर्स स्टेशन है, इसलिए एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी किसी प्रकार का कटान स्लॉटर हाउस नहीं हो सकता। तो उसका पालन पुलिस कराती है और मुस्लिम भाई करते हैं। ठीक है, ये तो आपके विधानसभा क्षेत्र की बात हो गई ना, लेकिन आपके विचार तो पूरे हिंदुस्तान पर नहीं रखा जा सकता। सवाल उधर से भी आता है कि भाई देखिए, आपके कई मंदिर आज भी हैं जहां बलि प्रथा चल रही है। आप पहला अपना देखिए, फिर हमारे पे बात कीजिए। नहीं, हमने बताया ना कि हमने सुधार किया है। मंदिर, हजारों मंदिरों में बलि प्रथा बंद की है। पहले क्या कपड़े नहीं थे लोगों पे, खाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो वही शिकार लोग करते थे सभी हों। लेकिन जब आज सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवा हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और शाकाहार को दुनिया ने, वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि, और ये तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि गाय की तरफ इशारा करते हुए कि इसका दूध शिफा है, इसके मांस से बीमारियां फैलती हैं।
तो पशु का जो मांस खाया जाता है उसके बाद जो बीमारियां होती हैं उनसे भी व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो शाकाहार को तो आज अरब कंट्रीज से छोड़िए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने अपना लिया है, उसकी तरफ बढ़िए। तो खैर मांस कौन खाता नहीं खाता इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम एक साथ इतने पशुओं की हत्या करके जो उनके क्रूरता करते हैं, तो एनिमल क्रूरल एक्ट जो 1960 है उसका वायलेंस करते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है हिंदुओं की अगर बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ जगह है, लेकिन वहाँ भी जैसे कामाख्या जी का कोई लोग चर्चा करते हैं तो वहाँ भी नारियल और कद्दू की बलि लोग देने लगे। तो अगर हिंदू उसमें सुधर सकता है, या इस्लाम में भी जो मोहम्मद साहब ने बेटे की जगह दुम्बे की दी, तो हम बेटे की कुर्बानी तो दे नहीं सकते, तो बकरे ने स्थान ले लिया, तो परिवर्तन हो सकता है ना। कोई एक ही चीज़ नहीं है कि बेटे की कुर्बानी देनी है या दुम्बा की देनी है। तो उसकी जगह जब हमने ऑप्शन निकाल लिया तो केक का बकरा बना के क्यों नहीं काट सकते। लेकिन एक छोटा सवाल, फिर बाद में यही मैसेज जाएगा कि देखिए ये तो मुसलमानों का त्यौहार है और इसमें बीजेपी के विधायक किस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के नहीं, हमने इको फ्रेंडली जो जिस तरह से ईद की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ तो बनती रही है, उसी तरह से लोगों ने होली मनाई, दीपावली पे लोगों ने फॉलो किया। धीरे धीरे सुधार होगा। हमारा कहना रूढ़ी छोड़ करके हम लोग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं जो बहुत जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, क्या मोहम्मद साहब के ज़माने में लाउड स्पीकर थे? तो ये चीज़ें हमने बनाई हैं, उनमें सुधार हो सकता है। हमारा कहना ये है सुधार करना चाहिए और उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि रूढ़िवादी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, बदलाव करना चाहिए समय के हिसाब से। अली अब्बास काज़मी जी, नेता समाजवादी पार्टी, आचार्य एच एस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप? काज़मी साहब, सवाल आपसे है, आवाज आ रही ना आपको? एच एस रावत जी, आप सुन रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, यही कहा जा रहा है कि रूढ़िवादी जो सोच है उसको छोड़िए, अब आगे बढ़िए। हर धर्म में परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है। वक्त वक्त पर बहुत परिवर्तन हुआ है, चाहे हिंदुओं में देख लीजिए, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, अब जिस तरह से मंदिरों में कई जगह बलि दी जाती है, उसकी प्रथा खत्म करना। तो हर सब समाज के लिए वक्त के साथ बदलने की जरूरत है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई 1450 साल पुरानी ये परंपरा है, हम क्यों छोड़ दें? जी राजपूत जी, सबसे बड़ी बात है 1440 साल हो गए हैं इस्लाम को शुरुआत हुए। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जो कुरान है वो अल्लाह की देन है। ठीक है, अल्लाह की देन है, हम मानते हैं। अल्लाह ने अगर कोई चीज बनाई है, मैं मान लेता हूं पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अल्लाह ने बनाए हैं, तो अल्लाह ने भेदभाव क्यों कर दिया कि हिंदू मूर्ति पूजक हो गए, वो दूसरे ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, और फिर अल्लाह की बनाई हुई चीज को अल्लाह मारने के लिए, कुर्बानी देने के लिए खुश कैसे हो सकता है? इस बात की जरूरत है, आज इसको सोचने की जरूरत है कि अल्लाह अपनी बनाई हुई चीज को, 84 लाख योनियां अल्लाह ने ही बनाई हैं, भेड़ बकरी गधा घोड़ा सिंह मनुष्य सब बनाए उन्होंने, लेकिन एक 3 4 5 प्रजातियों को मारने से वो खुश हो सकते हैं क्या? इसको सोचने की जरूरत है। जितने भी मुसलमान धर्मगुरु उन सबको सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। आज बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम वो सब इन बातों को करते हैं, और ये बात हम भी जानना चाहते हैं। ये बात हमने भी इसका हिंदू धर्म में विरोध किया था कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में हमने अपील करी थी और हाई कोर्ट ने उसको बैन कर दिया कि देवियों के ऊपर बकरी कोई भी बलि नहीं दी जाएगी, और उसको बैन कर दिया गया पूर्ण रूप से। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो भी बलि प्रथा थी उसको रोका गया, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग समय समय पर कहीं ना कहीं किसी चीज का, राजपूत जी, एनालिसिस करते हैं कि पिछली प्रथाओं को और आज की जरूरत को, प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए उसकी आवश्यकता होती है। आज कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी मौलाना, बड़े से बड़े धर्मगुरु, विद्वान है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन इस बात से वो टस से मस नहीं होते हैं कि भाई अल्लाह ने बोला। अरे अल्लाह ने मारने के लिए क्यों बोल दिया? गाय को कुर्बानी के लिए क्यों बोल दिया? जब कुर्बानी अगर बकरी की देनी है तो ऊंट की और फिर गाय की नहीं, वो तो देखिए प्रतिबंधित पशुओं पर वो उसका कटान तो देखिए साफ तौर पर रुका हुआ है और साफ निर्देश भी है। अली अब्बास काज़मी जी, यही कहा जा रहा है कि सुधार की जरूरत है, थोड़ा सुधार कर लिया जाए।
यह जरूरी है ये? देखिए, सुधार जो है सभी तरफ होना चाहिए, हर जगह सुधार होना चाहिए। जो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग में जब मुसलमान मारा जाता है तो ये मिठाई बांटते हैं। क्या मुसलमान जीव नहीं है? क्या उसे जिंदा रहने का हक नहीं है? नहीं, मॉब लिंचिंग वाली बात कहाँ आ गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे मारने वाली बात आ गई। मुसलमान जब मारा जाता है, कहीं भी मारा जाता है, तो ये लोग खुश होते हैं। मुसलमान को तो जीने का भी हक नहीं देते। नहीं सर, उसके लिए कानून है। देखिए, पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, सब तय होता है। लेकिन अब इस विषय को वहां कहां लेकर जा रहे हैं? नहीं, मारने की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है, मौत की बात हो रही है, ये जी, हिंसा की बात हो रही है। ये हिंसा नहीं है, ये कुर्बानी का मतलब, आप उसे हिंसा मत जोड़िए। हिंसा नहीं है ये। कुर्बानी का मतलब अपने आप का सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस है। तो अपने आप को दो ना सैक्रिफाइस। निर्दोषों को क्यों मारते हो? एक मिनट, आप दे दो एच एस राव जी, एक मिनट। नहीं, आपसे राय लेने की जरूरत नहीं हमें। आपकी राय की जरूरत नहीं है। एक मिनट एच एस राव जी, सुनने तो दीजिए। आप अपने आप को सुधार लीजिए। निर्दोषों को क्यों मारते हो? आप सुधर जाएंगे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? क्या निर्दोषों को क्रूर तरीके से मारने के लिए, तड़पा के मारने के लिए अल्लाह खुश होगा क्या? आप बेगानी शादी में एक मिनट एच एस राव जी, एक मिनट। बेगानी शादी में टांगे मत अड़ाइए। आप अपने आप को सुधारिए पहले। हम तो सुधरे हुए हैं। ये तो देखिए, ये तो सामाजिक है। आप दूसरों के धर्म में टांग मत अड़ाइए। गलत आपको किसी ने हक नहीं दिया कि दूसरे के धर्म में आप गलत जगह गलत करोगे। जो निर्दयता है। एक मिनट एच एस रावत जी, सुनने तो दीजिए पूरी बात। एच एस रावत जी, पूरी बात सुनने दीजिए। काज़मी साहब, सुधार की बात हो रही है। टांग मत अड़ाइए। अली अब्बास जी, सुधार की बात हो रही है, टांग अड़ाने की बात नहीं हो रही है। नहीं, ये दूसरों के धर्म में कौन होते हैं ये राय देने वाले? इनको किसने हक दिया? तो फिर तो कल को कोई उठ के बोल देगा कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट पर कौन होता है बोलने वाला संसद? मैरिज से कोई मतलब नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। नहीं, ये कल को आप बोल देंगे तीन तलाक का जो कानून बना क्यों बन गया? ये कोई बात नहीं। मैं सीधा कह रहा हूँ, सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। मुद्दे को मिस्टर, अब मुद्दे को ना भटकाइए। अली अब्बास काज़मी जी, सुधार। मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ, आप दूसरों के धर्म में टांग मत अड़ाइए। आपको भी कह रहा हूं मैं। ठीक है। और जो वो लोग आते हैं, कहते हैं कि पानी मत बहाना, पतंग मत उड़ाना, होली मत खेलना, पटाखे मत फोड़ना, जीवों को दिक्कत होती है, वो फिर धार्मिक मामला नहीं होता। मोहम्मद उस्मान जी, देखिए, अगर सुधार की बात हो रही है, ठीक है काज़मी साहब, हो चुका। आप अपने आप को सुधारिए पहले। मोहम्मद उस्मान जी, दूसरों को राय देने से पहले ये रावत जी कौन होते हैं दूसरों के धर्म में? मोहम्मद उस्मान जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। मोहम्मद उस्मान जी, देखिए, सुधार की तो बात हो रही है, कहीं तो सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। यही तो बात की जा रही है। पहले सुधार करने वाले आज बहुत बड़े मदन मोहन मालवीय जी हो गए हैं। आप सोचू है कहा कि बिल्ली चली हज करने। कम से कम मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ तो किया, लेकिन कुछ है जो आप में कर सकते हैं? कोई हो तो बता दीजिए, कोई सुधार हुआ हो। मैं तो कह रहा हूँ ना मोहम्मद उस्मान जी, आप ही बता दीजिए कुछ सुधार हुआ है क्या? मोहम्मद उस्मान जी, क्रूरता को रोको। एच रावत जी, हो गया, बस कीजिए, अभी और भी मेहमान है। मोहम्मद उस्मान जी, बोलिए आप। नहीं, इसमें क्या सुधार चाहते हैं? देखिए, जहां तक धार्मिक आस्थाओं का और उन तमाम चीजों का ताल्लुक है, वो बहुत गहरे ताल्लुक रखती हैं और उन तमाम में एकदम सीधे, एक तो सुधार की बात होती है, तो सुधार होता है किसी बुराई में। तो जब तक पहले बुराई साबित ना की जाए, तब तक उसमें सुधार की बात किस तरह से की जाए? और हर चीज में बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। अगर इस कुर्बानी की बात की जाए, तो इस कुर्बानी की वजह से ही तो तमाम जानवरों को पाला जाता है और एक पूरा एक अर्थ चक्र चल रहा है। कुछ लोग जानवरों को खरीदने वाले हैं, उन्हें कुर्बान करने वाले हैं, और कुछ लोग उनको पालने वाले हैं। वो तो एक पूरा रोजी रोटी का इसके साथ सिस्टम जुड़ा है। ये सिस्टम तो जंगल का होता है सर, कि इंसान इस सिस्टम का हिस्सा है। जंगल का होता है वो चक्र, पूरा जंगल का होता है। कुछ चूहे को सांप खाता है, सांप को चील, इस तरीके से पूरा सिस्टम है। तो सिस्टम में क्या मनुष्य भी है क्या? नहीं, सारा सिस्टम मनुष्य ही तो चला रहा है। मनुष्य इनमें तमाम में सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से सबको बनाया है। वैसे ही धर्म को बनाया गया है
और धर्म में बहुत सारे कानून और वो तमाम चीजें बनाई गई हैं, आस्थाएं रखी गई हैं, ताकि उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोलशिप रहे, उसके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज रहे, उसके अंदर इंसानियत रहे, उसके अंदर अच्छी चीजें रहे और वो बुरी चीजों से बचता रहे और वो किसी के लिए जवाब दे रहे। तो जो सबसे बड़ी ताकत है वो बनाने वाला है, एक ईश्वर है, अल्लाह है, उसको माना गया है और बस उसी से वो अपना उसके हुक्म पर इस कुर्बानी को भी पेश करने की बात करता है। नहीं, वो तो नंदकिशोर गुर्जर जी कुछ और कह रहे थे। उन्होंने कहा कि वो किसी एक मिनट। अच्छा सरावत जी, बीच में क्यों कूद रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं बीच में? बात तो होने दीजिए, अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। बात तो होने दीजिए। कहता अल्लाह का हुक्म हो गई चीजें, बस कीजिए। अच्छा सरावत जी, खेमचंद शर्मा जी, कल को यही होगा ना कि देखिए मुस्लिमों को त्योहार मनाने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की किसी भी परिपाटी में किसी भी रीति रिवाज में इंटरवेंशन नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर समाज की तरफ से आवाज उठ रही है कि परिवर्तन होना चाहिए तो परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपको बड़ा एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब में चले जाओ, वहां पे जो सैकड़ों वर्ष से परिपाटी थी कि महिलाएं अकेली नहीं जा सकती, महिलाएं बाहर नहीं चला सकती, उनको वो चेंज कर रहे हैं। पुरानी मस्जिद वो रिप्लेस कर देते हैं, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फॉरेन डिप्लोमेट को वहां पे वो लिक्विड कंजम्पशन का भी इजाजत दे रहे हैं। उन्होंने हिंदू मंदिर बनवाने के लिए जगह दी, सहयोग किया। तो परिवर्तन जब जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पे हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरा भी हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई इंसान का अधिकार है क्योंकि वो सबसे ज्यादा विकसित होता है कि जानवरों पे, प्रकृति पे। नहीं, भारत दर्शन कहता है कि इंसान भी ओवरऑल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, उसका अधिकार नहीं होता, उसको लीस्ट कंजम्पशन लेनी है, वो मालिक नहीं है, वो भी उतना ही हकदार है जितने और लोग हैं, जिसमें जानवर भी हैं, पेड़ भी हैं, प्रकृति के और स्वरूप हैं। दूसरा, गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरी नाम सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह जब एक ही हैं और उन्होंने सबको बनाया है तो हम उसी के एक प्रतिनिधि को या एक प्रारूप को मार के हम ईश्वर को क्या खुश कर सकते हैं? बड़ा सवाल है। और ज्यादातर इन सवालों से जिनको दिक्कत है ये वही लोग हैं जो होली पे सवाल करते हैं, क्यों पानी बहाया जा रहा है, क्यों रंग खेले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिवाली पे कहते हैं क्यों मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्यों पटाखे चलाए जा रहे हैं, क्यों सेलिब्रेशन किया जा रहा है। वही लोग जो पढ़ा लिखा मॉडर्न मुस्लिम है वो सोचता है कि जब शहादत की बात है, सैक्रिफाइस की बात है, तो जो मुस्लिम धर्मों ने कहा है वो सबसे प्रिय वस्तु के लिए कहा है। क्या बकरा सबसे प्रिय वस्तु है? पता नहीं, ये मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं अगर अभी किसी मौलाना से पूछूं या किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु से पूछूं कि क्या बकरा या फिर ऊंट क्या आपके लिए सबसे प्रिय वस्तु है, बोलेंगे नहीं। तो फिर उनकी बलि क्यों दे रहे हो? अल्लाह ने तो सबसे प्रिय वस्तु के लिए बोला था। या फिर हिंदू धर्म में जो बोला जाता है कि आपका जो सबसे खराब कर्म है, कुकर्म है, आप उसकी बलि दो, उसको छोड़ दो। तो विचार करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग, चलो आपकी रीति रिवाज आप निभा रहे हो, लेकिन वो ये भी नहीं सोचते कि दूसरों को क्या इनकन्वीनियंस हो रही है। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, खेमचंद जी, उनका कहना है कि दूसरे के धार्मिक क्षेत्र में कोई टांग ना अड़ाए, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी ना करे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वो भी लोग हैं जो दिवाली पे सवाल करते हैं, होली पे सवाल करते हैं और आज भी कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हैं। लेकिन दो चीज है, एक चेंज होना चाहिए। चेंज जब सऊदी अरब में हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं? जब हिंदू धर्म की बहुत सारी परिपाटियों में चेंज हुआ है तो मुस्लिम धर्म में चेंज के बारे में सोचने में क्या दिक्कत है? और दूसरा, अगर आप अपनी परिपाटी परंपरा अपना रहे हो, ठीक है, अपनाओ, लेकिन दूसरों की कन्वीनियंस भी देखो, दूसरों की परेशानी भी देखो। आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, दो मुस्लिम है और अपने घर में बकरा काट रहे हो और वो पूरा खून पूरी सोसाइटी में और गली में फैला हुआ है, ये कैसे जस्टिफाइड है? अब ये काज़मी साहब बता सकते हैं, वहां पे करो। ये काज़मी साहब बता सकते हैं।
बंगाल में 10%, 5% मुश्किल से किसी सोसाइटी में मुसलमान है और वो खुले में पार्क में बकरा काटते ये हैं। तो काजमी साहब बता सकते हैं। काजमी साहब, बकरा कटने के बाद में, छोटे से बता रहा हूँ समस्या, कटने के बाद सीमापुरी में चले जाओ, कम से कम 2 हफ्ते तक इतनी गंद मचती है, ठीक है कहीं खेमचंद जी, हड्डियां पड़ी हैं, कहीं टांग पड़ी है, कहीं सर ठीक पड़ा है, है, आप कहीं सुन मुंह लेते हैं। पड़ा काजमी है। साहब, तो वो लोग जो वेजिटेरियन है उनके साथ ठीक है, कितना बड़ा अत्याचार सुन हो तो रहा है। लीजिए आप खेमचंद जी। कम से कम काजमी साहब, कम से यही कम आप दूसरों का ख्याल रखिए। आपकी परंपराओं में भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी और एज अ सरकार इंटरवेंशन नहीं ठीक करती। है, हाँ, काजमी साहब, हम इंकरेज करते हैं कि आप मॉडर्न जो बदलाव है वो जरूर लाएं, लाने भी चाहिए। काजमी कम से साहब, कम उसके उदाहरण बारे दिया में जा रहा विचार है कि करें। देखिए सऊदी में भी बदलाव हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? कुर्बानी सऊदी अरब में करवा दी इन्होंने। हमने स्वागत किया था सऊदी अरब में, जब मंदिर बना है तो हमने स्वागत किया है। हर धर्म को जो है अधिकार है अपना, जो है धार्मिक पूजा कहाँ करेगा वो उसका अपना अधिकार है। हर धर्म के धर्मावलंबी को ये अधिकार है कि उसकी धार्मिक आस्था क्या है। ये दूसरों की धर्म की आस्था में क्यों पैर अड़ा रहे हैं ये लोग? अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। ये परंपरा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं, ये परंपरा नहीं है, क्या है काजमी ये साहब? आस्था है। वो ये आस्था है, आस्था जिक्र और कर रहे हैं परंपरा कि अपनी प्रिय चीज की बलि दीजिए। कुर्बानी ऐसा है क्या? रंग खेलने की बताते बात कर रहे चलिए। हैं। आप रंग खेलने की बात कर रहे हैं, कौन मना करता है रंग खेलने के लिए? हम दिवाली भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, मुसलमान कावड़ लेने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे नहीं है सब, ये जो आप जो दूसरों के धर्म में टांग अड़ाते हैं। कोई मुसलमान काबर लेने नहीं जाता, झूठ मत बोलिए। एक मिनट एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, अब जाते हैं ना, काजमी साहब कह रहे हैं ना वो दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, अपनी ईद बकरीद सब मनाते हैं, रोजा भी रखते हैं। आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं शिविर लगाता हूँ। मोहम्मद उस्मान जी, देखिए बहुत एक हमें लग रहा है कि एक धागे भर का फर्क होता है। कुर्बानी किस चीज की, जो ये परंपरा शुरू हुई, हम कहे जब ये कल्चर शुरू हुआ तो कुर्बानी किस चीज की दी जा रही थी? ये परंपरा नहीं है, ये धार्मिक आस्था है। ये मजहब इस्लाम का एक जरूरी अंग है और ये केवल उन पर फर्ज है, उन पर वाजिब है जो इसकी इस्तात रखते हैं, यानी जो मालदार लोग हैं। और जहां तक किसी की चीज का ताल्लुक है तो हम एक बिंदु पर बात करें। जैसे अगर प्यारी चीज की बात अगर है तो प्यारी चीज वो माल को बताया गया है यहाँ पर, और वो जब हम माल के जरिए खरीदते हैं तो हमारा वो जानवर होता है। अब बचा इस कुर्बानी में, इसमें भी बहुत सारे पैगाम है। इसमें बेऐब जानवर को ढूंढा जाता है तो वो बेऐब जानवर का ये पैगाम दिया जाता है कि आप अपने अंदर की तमाम बुराइयां करें, अपने आप को बेऐब बनाएं। आप आज के दिन इस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा गरीबों को दें, एक हिस्सा अपने अजीजों अकारिब पर खर्च करें और एक अपने घर वालों पर खर्च करें। तो जैसे आज ये ध्यान ईद के दिन रखा जा रहा है, इसी तरह हम पूरे साल गरीबों का ध्यान रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। और इसमें जिस तरह से जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसको बांध दिया जाता है, तो उसमें यह पैगाम दिया जाता है कि आप अपनी बुराइयों को, अपने नफ्स को भी आप इसी तरह से बांध दें। तो हर चीज में से आप अच्छाई ढूंढने की बात करें। ठीक है, बांध के बाद में उसको काट दे, कुर्बानी दे दे। एच.एस. रावत जी यही तो कह रहे हैं। तो कूड़ा है, गंदगी है, वो चीजें हम कहाँ से खत्म कर पाएंगे? राहुल जी, एक चीज बताना चाहता हूँ, ये उस्मान साहब जो है ना, इनके जैसे जितने भी मौलाना हैं वो सब अपनी कट्टरता पे टिके हुए हैं। इनको ये नहीं पता जब उसको हलाल किया जाता है उसकी वजह से तो मेरा कहना यहाँ पर ये है और कि हम उस इंतजाम को बेहतर तरीके से करें, जानवर का जब तक कहीं दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, इस पर हमें एहतियात करनी चाहिए। तब तक यकीनन एहतियात करनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं करते। दूसरी चीज मैं इनको बताना चाहता हूं, ये अभी ये आत्मा के बाद की बात कर रहे थे। इनकी आत्मा के बाद उस समय कहां चली जाती है जब जानवर तड़फ रहा होता है, उसका गला काट करके उसको छोड़ दिया जाता है और वो तड़पता रहता है, उसका खून निकलता रहता है। उस समय आपकी आत्मा की आवाज नहीं आती है कि एक इतना बेरहमी के साथ उसको मारा जाता है। उस समय आपकी आत्मा की आवाज नहीं निकलती। अभी आपने बोला था कि आत्मा की आवाज को सुनो, उस समय वो बेचारा तड़प तड़प के मरता है, उसका खून निकलता रहता है। ये कितना क्रूरता है, कितनी ये आदमी का कितना उस समय जो दूसरा आदमी देखेगा तो उसको भी तकलीफ होती है। जानवर को खुद तकलीफ होती है जब उसको कटता हुआ देखता है। कितने वीडियो हम देखते हैं कि वो जानवर
इन क्रूर आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। उनको पता चल जाता कि हमें काटा जाएगा, हमें जेवा किया जाएगा और हमें क्रूरता के साथ हलाल किया जाएगा। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बकरा ईद, उस पर कहा जा रहा है कि कुर्बानी न दे, प्रतीकात्मक एक बकरा बनाया है, उसकी कुर्बानी दी जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि सुधार की जरूरत है, लेकिन एक पक्ष कह रहा है कि देखिए भाई, हमारे धर्म में टांग ना अड़ाइए। सवाल इस बात को लेकर है कि हर धर्म में वक्त वक्त पर बदलाव हुआ है, तो सवाल यह है कि ऐसी चीजों को लेकर वो पढ़ा लिखा तबका कब सामने आएगा, जब वो कहेगा कि नहीं, इसमें भी कुछ अलग अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि वक्त वक्त पर बदलाव हर धर्म में हुआ है। दो टूक में इतना है। शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।